जय हिंद दोस्तों 14 फरवरी को जो घटना घटी है उससे पूरा देश जो है वो शॉक में है। और मैं जानता हूँ कि इस वक्त देश के ऊपर क्या बीत रही है। तो मैं जो ये वीडियो लेकर आया हूँ, इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा कि एक जवान के माँ बाप के ऊपर क्या बीतती है और उन्हें क्या करना चाहिए। अब दोस्तों ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आपको बताऊँगा कि मैं तो यही कहूँगा कि मोदी जी, ये जो आपने महंगे महंगे हथियार और महंगे महंगे बारूद और ये जो आपने इकट्ठा किए हुए हैं, ये कब काम आएंगे? हमारे आए दिन एक ना एक जवान शहीद हो रहे हैं। और अभी तो इतना 42 जवान शहीद हुए हैं। ये कितना बड़ा झटका है देश को। ऐसे सोचते रहोगे ना तो कुछ नहीं होगा। मोदी जी, आप तो एक काम कीजिए, आप खुली छूट दे दीजिए। हम जैसे बहुत सारे युवा हैं ना, बहुत सारे लौंडे गांव में बैठे हुए हैं जो कि बिल्कुल बेरोजगार है, कुछ काम नहीं उनको और कोई मतलब नहीं है उनको। आप एक काम कीजिए, आप तो खुली छूट दे दीजिए। हमारे गांव में जब भैरू बाबू जी आते हैं ना, तब हम वो तलवार निकालते हैं और जब बकरा काटते हैं ना, तो अभी जो है ना वो वक्त आ चुका है असली बकरा काटने का। तो मोदी जी, आप तो खुली छूट दे दीजिए। हमारे पास जो जो हथियार होंगे ना, हम वो निकाल के ले आएंगे वहाँ पे। बस आप एक बार तो छूट दे दीजिए कि हाँ, मतलब कि जनता के ऊपर आप तो छोड़ दीजिए। आप तो बस ये राजनीति है ना, ये राजनीति चलती रहेगी। बहुत सारे नेताओं को तो सबूत चाहिए। क्या सबूत चाहिए? उन माँ से सबूत पूछो। उन माँ के ऊपर की, उनकी माँ की आप देखिए हालत। जब एक जवान भर्ती होता है ना सेना में, तो उसकी हर एक चीज़ चेक की जाती है। उसका पूरा शरीर का एक एक अंग देखा जाता है। कि कई इसमें मतलब कई सारे मेडिकल, कई सारे लिखित परीक्षा उसको देनी पड़ती है, तब कहीं जाके वो वहाँ पर जाता है। 6, 7, 8, 10 महीने की उसकी ट्रेनिंग होती है। और आज जब तिरंगे में लपेट कर उसका आधा शरीर भी नहीं आता है ना, तो उस माँ पे पूछिए, उस माँ के दिल का क्या हाल होता होगा। ये बातें है ना, ये बातें बनाने से कुछ नहीं होता है। मैं तो देश के नौजवानों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ और देश के हर एक व्यक्ति से ये करता हूँ कि अब वो समय आ चुका है। ऐसे ज़्यादा बैठने से और ऐसे सोचने से कुछ नहीं होगा। ऐसे अगर आप सोचते रहोगे तो आप जो सोचते हो ना, हाँ, एक और रणनीति है। ये जो 70 के जो जितने भी संविधान है ना, आप इसको बंद कर दो। और ये जो आप बोलते हो ना कि पहला अटैक हम नहीं करेंगे, जब वो सामने वाला अटैक करेगा उसके बाद हम अटैक करेंगे। तो उससे क्या होगा? वो सामने वाला अटैक पूरी रणनीति के साथ करता है, और जब तुम उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए उसमें जो आक्रमण करते हो ना, तो उससे क्या होता है? उसको नुकसान कम होता है और अपने को ज़्यादा होता है। और हाँ, अभी कुछ दिन पहले जेएनयू के एक छात्र ने बोल दिया था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो तुम लोगों ने उसको नेता बना दिया। आज वो चुनाव लड़ रहा है। ये जो है ना, आप जो देश के बाहर के गद्दारों को मारने की बात करते हो ना, पहले देश के अंदर का इन गद्दारों को हुक्का पानी आप बंद कर दो। और हाँ, आपको एक बात याद दिला दूं, रामायण में आपने देखा होगा कि अगर सुग्रीव भगवान श्री राम का साथ नहीं देता ना, तो रावण नहीं मरता। तो मैं भी आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन गद्दारों को, यानी कि जो देश के बाहर जो लोग हैं ना, ये जो आपके अपने भारत के ऊपर जो आक्रमण कर रहे हैं, ये आक्रमण क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे देश के लोगों का ही सपोर्ट है। तो प्लीज़ मोदी जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले इन देश के अंदर जो गद्दार बैठे हुए ना, इनको आप ख़त्म कीजिए। ऐसे लोगों का जो बोल रहे हो ना भारत तेरे टुकड़े होंगे, इन लोगों को मतलब कहने का मतलब ये है कि इन लोगों का हुक्का पानी सारा बंद कर दो। ये जो सभाएं करते हैं ना, उन सभा में मत जाओ। मत दो इनको कहीं पे भी। इनको मतलब सभा करने के लिए जो इनकी जो ये किराए से लेते हैं ना, तो वहाँ पर भी इनको मतलब पूरी तरह से इनको एक तरह से बंद कर दो। तो मेरी आपसे बस यही रिक्वेस्ट है। और बहुत सारे युवा तो यही सोचते होंगे कि यार, ये जो है बिल्कुल ये देश प्रेमी की बातें कर रहे हैं या देशभक्ति की बातें कर रहे हैं या फिर ऐसा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऐसे कई युवा है, हमारी उम्र के हैं, ऐसे कई युवा हैं जिनको कोई मतलब नहीं है देश से, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मैं तो उन युवाओं से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अब समय आ चुका है जागने का। बहुत हो चुका है, बहुत देखा है हमने, लेकिन अब समय आ चुका है। अब हम चुप बैठने वालों में से नहीं हैं। और हाँ, वो आपको याद होगा, एक क्रांतिवीर में नाना पाटेकर ने एक डायलॉग बोला था कि वो क्या बोलता है, क्रांति की रेख पर एक और मन नहीं जा रहा है, हमें क्या, हम तो ऐसे जिएंगे।
लेकिन याद रखना तुम्हारी एक खामोशी कल तुम्हारे बच्चों के लिए रोना बन जाएगी। तो दोस्तों, वो डायलॉग केवल फिल्मी डायलॉग नहीं, वो डायलॉग आज हमारे देश के ऊपर लागू होता है। बहुत सारे युवा सोचते हैं कि अरे हमें क्या करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज हमारे जवान अगर वहाँ सलामत है तो हम सलामत हैं, अगर वो सलामत नहीं है तो हम कहते ना कि सुख में अगर आपका वो साथ दे रहे हैं तो दुख में भी तो हमें उनका साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, और मोदी जी से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि पूरा भारत आपके साथ में है, देश का हर नागरिक आपके साथ में है। आप जो भी निर्णय लो देश के हित में लो। अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो हर युवा आपके लिए तैयार है। जय हिंद, जय भारत।